पहचान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीतापुर नहीं जाएंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधा वो लखीमपुर जाएंगे। प्रियंका भी सीधा लखीमपुर पहुंचेंगी। ये हम आपको काफिले की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला सीधा लखीमपुर की तरफ जा रहा है। वहीं पर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होगी और फिर LRP गेस्ट हाउस में पीड़ितों से दोनों मुलाकात करेंगे। अनामिका हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आप देखिए कैसे फॉलो कर रही हैं वो राहुल गांधी के काफिले को। अनामिका, क्या अपडेट, कहां पहुंचा इस वक्त काफिला? देखिए, इस वक्त हम IIM रोड से आगे निकलते हुए सीतापुर रोड पर हैं और ये सीधी रोड सीधे सीतापुर जाती है। हालांकि इसके आगे अभी आपको इटौंजा टोल टैक्स दिखाई देगा, लेकिन इसके पहले अभी ये सीतापुर रोड है और 35 से 40 गाड़ियों का ये पूरा का पूरा काफिला है। राहुल गांधी इन काफिले में सबसे आगे गाड़ी में ब्राउन उनकी गाड़ी है, इनोवा ब्राउन कलर की गाड़ी है उनकी, और वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। यानी कि इस काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। और 30-35 गाड़ियां बैक टू बैक आपको दिखाई दे रही होंगी रास्ते पर। हालांकि राहुल गांधी ने बीच में रास्ते में रुक करके जो अगल बगल लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको अभिवादन करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे आगे देख पा रहे होंगे आप कि ये सीधी रोड सीतापुर की ओर जा रही है। हालांकि लखीमपुर जाने का रास्ता भी सीतापुर होते हुए ही बगल से गुजरता है, लिहाजा सीतापुर रोड से आगे बढ़ते हुए वो राहुल गांधी के जो काफिला है गाड़ियों का, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। पहले गाड़ियों का काफिला थोड़ा छोटा था, 10 से 12 ही गाड़ियां थी, लेकिन जैसे जैसे लखनऊ छोड़ा राहुल गांधी ने, वैसे वैसे अलग अलग रूट से 5-5 गाड़ियां उनके काफिले में जुड़ती गई और अब ये काफिला काफी ज्यादा बड़ा हो चला है। और देख सकते हैं आप कि लखनऊ के जो कार्यकर्ता हैं या इसके अलावा दिल्ली से जो टीमें आई हुई हैं, कुल 35 से 40 गाड़ियां हैं जो हमारे आगे चल रही हैं। हालांकि सिक्योरिटी के पर्पज से अगर देखा जाए तो हमें गाड़ियों को तो साइड करने की परमिशन अब पुलिस की ओर से दी गई और कहा गया कि अब साइड में होकर चलिए, क्योंकि काफिला काफी लंबा है और ये रूट जो है ये भी काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो। और ये देखिए, जो कार्यकर्ता है गाड़ियों से हाथ निकाल करके राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए राहुल गांधी भी आगे चल रहे हैं। तो वही पीछे हमारे जो है कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला है और ये पूरी की पूरी सीतापुर की रोड जो है कम से कम काफिले से आज अब दिखाई दे रही है यहाँ पे भरी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर निकलने में भी खासा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन टारगेट सिर्फ एक था, लखीमपुर पहुंचना, सीतापुर पहुंचना, इसके अलावा जो मृतक किसानों के किसान परिवार हैं उनसे मुलाकात करना। हालांकि जद्दोजहद के बाद अब फिलहाल राहुल गांधी उस रास्ते पर आ गए हैं जहां से उनकी मंजिल जाती है सीतापुर के लिए और लखीमपुर के लिए। और देख सकते हैं आपकी पुलिस की जो सिक्योरिटी की गाड़ी है, जो स्कॉट है, वो भी आपको दिखाई दे रही होगी और इसके पीछे हमारी गाड़ी और हमारी गाड़ी के पीछे भी। नहीं, अनामिका एक बात बताइए, राहुल गांधी की जो मंजिल है वहां तक जाने की परमिशन तो सिर्फ 5 लोगों की है। आप बता रही हैं कि 35 से 40 गाड़ियां हैं इस काफिले में, तो इन गाड़ियों को कहां रोका जाएगा? या फिर अब जो कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी पुलिस की तरफ से, जो बातें कही गई थी राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि सिर्फ 5 लोगों को जाने दिया जाएगा, उसका उल्लंघन होगा? क्या होगा आगे अब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ये जानते थे कि अगर उनको पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ेगा, जिला प्रशासन की गाड़ी में जाना पड़ेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के साथ ही मूव कर पाएंगे। 4 लोगों से ज्यादा गाड़ी में बैठने की परमिशन किसी को नहीं मिलेगी। और शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी एयरपोर्ट पे इस बात पे अड़ गए कि वो अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से ही जहां जाएंगे वहां जाएंगे, वो पुलिस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी ये बात साफ साफ जानते थे कि ये इस लाव लश्कर के साथ वो शायद सीतापुर नहीं पहुंच पाते पुलिस की गाड़ी के साथ। तो इसीलिए शायद उन्होंने एयरपोर्ट पे इस बात को लेकर वो जिद पर अड़ गए कि वो जब जाएंगे तो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे और पुलिस प्रशासन को उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा। और यही वजह रही कि राहुल गांधी अपनी गोल्डन इनोवा गाड़ी में बैठे, जो उनकी पर्सनल दिखा रहे हैं, वो गाड़ी भी दिखा रहे हैं अनामिका। उस गाड़ी में बैठे राहुल गांधी जिस गाड़ी में सवार है वो दिखाई भी पड़ रहे हैं, कैमरे में कैद हुए हैं। उनकी गाड़ी में कोई और भी मौजूद है अनामिका, या सिर्फ राहुल गांधी बैठे हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और उनके पीछे दिखाई दे रहे थे मुझे चरणजीत सिंह चन्नी, साथ ही भूपेश बघेल। तो मुझे 2 चेहरे दिखाई दिए। हालांकि उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां थी और बहुत ज्यादा रफ्तार में थी, तो सबको देख पाना मुश्किल था। लेकिन देख सकते हैं आप कि जो मैं 35-40 गाड़ियां कह रही थी, हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियों का लंबा काफिला है एक। और चूंकि ये रोड पहले थोड़ी कंजेस्टेड थी, लेकिन अब रूट क्लियर है बिल्कुल। यानी कि जो हाईवे है सीतापुर हाईवे, अब रास्ता आगे साफ दिखाई दे रहा है। तो फर्राटा भरती हुई गाड़ियां अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं और जिसका बार बार आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से ये गाड़ियों को परमिशन मिली है, तो ये अभी मुझे लगता है कि आगे जाके भी राहुल गांधी को सीतापुर बॉर्डर पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी इस बात के लिए, क्योंकि वहां पे जिला प्रशासन ने साफ साफ ही कह रखा है कि चूंकि धारा 144 लागू है, लिहाजा 5 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे IIM रोड से सीतापुर रूट पर गाड़ी आई राहुल गांधी
गांधी की, उसके पहले ही 5-7 गाड़ियां और उसमें बैठे कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे वो गाड़ी सीतापुर रोड के लिए मुड़ी, वैसे ही वो उनके काफिले में शामिल हो गई। तो यानी कि राहुल गांधी ये बात जानते थे कि अगर वो पुलिस की गाड़ी को नहीं छोड़ते हैं या वो इस बात पर या जिद पर नहीं अड़ते हैं, तो ये जो लाव लश्कर देख रहे हैं आप, गाड़ियों का जो लंबा काफिला देख रहे हैं आप, शायद वो उनके साथ इस समय मौजूद ना होता। और हम जो देख पा रहे हैं वो यही है कि सबसे आगे राहुल गांधी की गाड़ी है, उसके पीछे कुछ जो बड़ी गाड़ियां हैं वो, इसके बाद पीछे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां हैं जो हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन लेते हुए और राहुल गांधी सबको पीछे से उनका मोराल बूस्टअप करते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके आगे पड़ेगा इटौंजा टोल, और सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद इटौंजा टोल टैक्स पर जो है राहुल गांधी कुछ सेकंड्स के लिए रुक भी सकते हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो नहीं पाई है। एयरपोर्ट पे भी उन्हें इतना मौका नहीं मिला कि वो जहाँ पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सके, उनको संबोधित कर सके। तो ये माना जा रहा है कि इस रूट पे आगे इटौंजा टोल टैक्स पड़ेगा, तो शायद वहां पे राहुल गांधी रुकें और अपने कार्यकर्ताओं से कुछ मुलाकात करें। लेकिन वो भी अभी बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ से भी इटौंजा टोल टैक्स है 30 किलोमीटर दूर। और अभी देख सकते हैं आप कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गाड़ी स्लो हुई है आगे, जो मैं देख पा रही हूँ, और शायद यही वजह है कि आगे की जो गाड़ियां मेरी चल रही हैं वो भी स्लो हो गई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो काफिला है राहुल गांधी का। और अब देखिए, चूंकि अब आपको थोड़ी साफ तस्वीर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो काफिला है, आगे स्कॉट की गाड़ियां, बीच में राहुल गांधी की गाड़ी और पीछे कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की गाड़ियां। हमारे साथ सभी खास मेहमान भी बने हुए हैं, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं। भदौरिया जी, अखिलेश यादव जी का भी अब से थोड़ी देर पहले एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सरकार अंग्रेजों से भी आगे निकल गई है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, उनको कुचला जा रहा है और किसानों की अनदेखी हो रही है। देखिए, अंग्रेजों के भी शासनकाल में कम से कम किसान से ये मालगुजारी तो लेते थी सरकार, लेकिन जिंदा तो रखते थे किसानों को। ये तो कुचल के मार ही डाल रहे हैं। मालगुजारी तो छोड़ो, इनकी इनकम दोगुनी करने की बात की थी, और मालगुजारी की बात तो कर ही रहे थे, इनकम दोगुनी करने की बात की थी ना इस सरकार ने, तो इनकम तो दोगुनी की नहीं, किसान को ही कुचल के मारे डाल रहे हैं। बोले तुम्हें तो जिंदा ही नहीं रहने देना है, और अगर ऐसे नहीं बचोगे तो वैसे धरने में बैठे बैठे हम आपको मार डालेंगे, क्योंकि हम आपकी कानून तो वापस लेंगे नहीं। चाहे इतनी सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, बैठे रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो लुटियन जोन में अच्छे कमरे में सो रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं, उड़न खटोला से उड़ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। मरो मरो भाई। अंग्रेज तो कम से कम मालगुजारी लेके जीने का तो हक दे रहे थे, तो जीने का भी हक नहीं देते। अभी आपके यहाँ गाना चल रहा था, जब ब्रेक था तो आपने योगी जी का गाना चला गया था, छा गई रे योगी सरकार। छा नहीं गई रे, खा गई रे, पूरा खा गई उत्तर प्रदेश को, बुरी तरह दीमक की तरह खा गई। हर इंसान को जीना मुश्किल हो गया यहाँ पे, तो गाना को इनको बदल लेना चाहिए। खा गई रे, कह रहे चेहरे पे मुस्कान। किस चेहरे पे मुस्कान है, जरा पूछ के देखे मनीष गुप्ता जी की, जो हमारी आपकी बहन है, क्या चेहरे पे मुस्कान है? बेवजह पीट के मार डाला उसको। क्या विवेक तिवारी की उनकी जो पत्नी है, जो परिवार है, क्या चेहरे पे मुस्कान है? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसके माँ बाप पे मुस्कान है? क्या वहां पे जिस तरह से रौंदा गया लोगों को और रौंद के मार डाला गया, क्या उनके परिवार पे मुस्कान है? समीर जी जवाब देना चाहते हैं। जिस तरह से बढ़ी हुई है, क्या लोगों ठीक है भदौरिया जी, जवाब ले लेते हैं। समीर जी, कोविड काल में लोगों की अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी आगे निकल गई है। चेहरे पे मुस्कान है, बच्चों की मौतें हो रही हैं, किसके चेहरे पे मुस्कान है? ये इनकी बौखलाहट ही बता रही है। ये अपने को किसानों की पार्टी कहते हैं, किसानों को भला योगी जी ने किया। ये शुगर मिले बेच रहे थे, इनको चुप करा दीजिए, तभी बात हो सकती है। लोगों को मुस्कान देंगे, ये फर्जी इनको गाना चुप बनाते करा हो। दीजिए। ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी आपके सवाल आ गए, अब एक बार जवाब ले लेते हैं समीर जी से। कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, उनके घरों में जाके देखा है चेहरे पे मुस्कान? जिनके बच्चों की मौतें हो गई यहाँ पे डेंगू से, उनके घर में जाके देखा है मुस्कान? कभी मुस्कान देखिए? बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर, उनके घर में मुस्कान देखी है आपने कि चेहरे पे मुस्कान है? इनकी माइक बंद करा दीजिए प्लीज, पार्टी के प्लीज माइक बंद करा दीजिए। कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। ठीक है भदौरिया जी, ऐसे तो आपके सारे सवाल ऐसे रह जाएंगे ना, फिर जवाब नहीं आ पाएगा। भदौरिया जी, हिटलर शाही की मुस्कान है, हिटलर शाही की मुस्कान। वही उसी पर जवाब ले रहे हैं समीर सिंह से। चेहरे पे मुस्कान है। ठीक है समीर जी। जी अमित जी जवाब दीजिए आप। भदौरिया जी कह रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी आगे निकल गई है। देखिए, हिटलर कौन था ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हम सरकार में आने के बाद पहले मुस्कान तो बता शुगर मिलों को इन्होंने बेचा था, योगी जी ने उन शुगर मिलों को चलाया। ये बलात्कारी चेहरे पे मुस्कान बताओ, इनका नेता है
और हमने किसके चेहरे गुंडों पे और मुस्कान? बलात्कारियों मुस्कान तो को बता जेल दो रे। में डाला, ये छा उत्तर गई प्रदेश रे, जानता है। खा गई रे। हम उत्तर प्रदेश का मुस्कान विकास है, कर किसके रहे चेहरे पे हैं। मुस्कान ये है? अभी बीजेपी महलों के की नेताओं के बात कर चेहरे रहे पे। थे, दबादब इनसे खाए मैं जा रहे हो, पूछना चाहता हूँ हेलीकॉप्टर में उड़े जा कि रहे हो, तो महलों में मुस्कान तो कौन होगी। रहता है? जनता की मुस्कान कोरोना कहाँ काल है? में जनता की मुस्कान छा आजमगढ़ गई रे, खा गई रे। अखिलेश यादव एक ही मुस्कान बार ने गए। चेहरे को रोता कर 4.5 दिया, चेहरे से साल में मुस्कान छीन अखिलेश ली। यादव कोविड कहाँ काल के निकले घरों में महलों लोगों के से? घर में मुस्कान है। कोविड और काल में जब जिनके लाशों को निकले जानवर ने नोचा है, तो उनके घर पुलिस में की पूछने गाड़ी तक जाके चलाए बेचारे अनाथ हो गए और बच्चे। दरोगा कह रहे पर मुस्कान हमला है। किया, जिन उन्होंने बच्चों को जिस करवाया। तरह से बेरोजगारी से यही आत्महत्या कर रहे हैं, समाजवादी मुस्कान पार्टी है। है। बीमारी से जिनके घर में चिराग बुझ जो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मौत हो कालीदास गई, मार्ग आप कह के रहे चेहरे बगल पे में मुस्कान है। विक्रमादित्य किनके चेहरे पे मार्ग का मुस्कान है? जो मैं पूछना चाहता साम्राज्य हूं। है, किसान लगातार धरने वो पर बैठे ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। गेहूं मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के बेच वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आप लोगों का काफिला कहां पहुंचा है? हम राहुल गांधी की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, वो लखीमपुर के लिए निकल चुके हैं। आप लोग कहां पहुंचे हैं? हमको भी लगातार हर जिला बॉर्डर पर रोका जा रहा था। अभी हम मुरादाबाद तक पहुंच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द अपने काम तक पहुंचेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने दबाव में आकर अंत में परमिशन दी है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को पीड़िता से मिलने के लिए। सचिन जी, 5 लोगों का नाम तय हुआ है अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है। राहुल जी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, ये 5 लोग जा रहे हैं। फिर आपकी भी इन लोगों से मुलाकात होगी या फिर ये 5 लोग रवाना हो जाएंगे? आप बाद में कहीं मिलने वाले हैं इनसे? हम तो कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके आंसू पहुंचने का काम सबको करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को खुद वहां जाना चाहिए, उनकी सरकार के लोगों को जाना चाहिए। आप खुद नहीं जा रहे हैं ना हमको जाने दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? और अब बताया गया कि परमिशन मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की नाकाबंदी करना, कर्फ्यू लगाना, लोगों को मिलने ना देना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार का विवरण है जो कुछ न कुछ छुपाना चाहती है। उसका हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, सरकार ये कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता भी यही बात कर रहे हैं कि हमने सारी बातें तो मान ली है, न्यायिक जांच भी हो रही है, मुआवजा भी दे दिया गया, कानून का राज वहां पर स्थापित हो गया है, समझौता भी हो गया किसानों के बीच, पुलिस प्रशासन के बीच। तो फिर अब आगे कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है? ये सवाल पूछ क्या रही बात बीजेपी। कर रहे हैं भाई? इतने वहां पे लोगों की मौत हुई है, उनको गाड़ी से कुचला गया है, सड़कों पे खून बहा है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। दूसरा जिनका नाम एफआईआर में है वो तो फ्री घूम रहे हैं। और जिन लोगों ने आंसू पोंछने का काम करना चाह रहे थे उनको आपने जेल में डाला 3 दिन के लिए। इलीगल डिटेंशन किया प्रियंका गांधी का, वकील से मिलने नहीं दिया, मजिस्ट्रेट ने पेश नहीं किया, धारा लगाई नहीं। तो मतलब आप मनमानी करेंगे। और मैं समझता हूँ निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है जब तक पद पे लोग बने हुए हैं। जो मंत्री या जो भी संविधान की शपथ लिए बैठे पदों पर, उनके पद पे बने रहने तक क्या एक निष्पक्ष जांच संभव है क्या? ये जनता जानती है ये सब बातें। ये तो सिर्फ मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है और असली मेन मुद्दा तो कृषि कानून का था। वो तीनों कानून को वापस करने की बात सरकार करती नहीं है और जो लोग विरोध करते हैं उनका दमन होता है। दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह पुलिस तैनात की गई थी सब जानते हैं। तो ये तो तानाशाही तरीके से डंडे के जोर से लोगों को अपनी बात ना रखने का एक खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है कि इनकी सरकार, राज्य सरकार। सचिन जी, एक और सवाल। बीजेपी कह रही कि दरअसल ये पॉलिटिकल टूरिज्म है जो कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। मुझे बड़ा खेद है कि इतनी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, उन पे जाके दुख बांटना, उनको संवेदना देना, उनके आंसू पोंछना, ये कोई पर्यटन का मामला है क्या? ये संज्ञा जो दी है भाजपा ने बड़े आपत्तिजनक है। और मुझे तो खेद है कि वो खुद तो वहां को जा नहीं रहे, लेकिन हमको भी नहीं जाने दे रहे। भाई, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अगर हम किसी के दुख बांटना चाहते हैं तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हम कोई मोर्चा कर रहे हो, कोई भाषण दे रहे हो, लोगों को उत्तेजित कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हम तो उनका समर्थन करते हैं। भाई, आप शांति बननी चाहिए, लेकिन आपका जो रवैया है पुलिस का, प्रशासन का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो मुझे लगता नहीं है कि कोई संवेदना प्रकट कहीं कर पा रहे हैं। और ये जो पक्षपातपूर्ण काम हो रहा है इसका भी लोग बहुत इसमें आक्रोश होते हैं। सचिन जी, एक और सवाल है। अब से थोड़ी देर पहले एक तस्वीर आई, राहुल गांधी एयरपोर्ट के भीतर, लखनऊ एयरपोर्ट के भीतर लंच कर रहे थे। वो तस्वीर आई तो बीजेपी ने उस पर भी सवाल खड़ा किया कि बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे और अंदर राहुल गांधी लंच कर रहे थे। अब मैं बोलूं कि कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ गए थे, मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने दया के, करुणा के 2 शब्द नहीं बोले जो लोग मरे थे। तो ये तो इसका कोई अंत नहीं है ना। कोई खाना खा रहा है, पानी पी रहा है तो उस पर आप व्यंग कस रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है? भाई, हम बड़ी पार्टियां अभी उत्तर प्रदेश में, हम इतना बड़ा दल यूपी में नहीं है, लेकिन हमारी मंशा थी कि ये मैसेज देश में जाए कि इस प्रकार से मनमानी कोई सत्ता में पार्टी नहीं कर सकती। और घमंड और अहंकार की राजनीति कब तक चलेगी? 4.5 साल
कानून के दायरे के बाहर रेखा लगातार यूपी सरकार ने काम किया। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन इस बार जब इतनी निर्मम घटनाएं सामने आई हैं, सड़कों पे खून बहा है, तो स्वाभाविक था कि लोग इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे और फिर उनको आप लगातार अरेस्ट कर रहे हो, कैद कर रहे हो, उनको बिना इजाजत के डिटेन कर रहे हो, तो ये लगातार अलोकतांत्रिक है, संविधान की मूल भावना से परे है। एक सवाल आपको लेकर भी बीजेपी पूछ रही है सचिन जी। बीजेपी कह रही है कि राजस्थान और पंजाब में जो हालात बने वो नहीं देख रहे हैं, यहाँ यूपी में आ रहे हैं। हर जगह पे देश में हर किसान किसी प्रांत, जाति या किसी पार्टी का नहीं है। जहाँ पर कहीं दुख है, परेशानी है, हम सब चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना जो मतलब किसानों की जान चली जाए, ऐसा घटनाक्रम कहीं सामने आया नहीं। जहाँ भी कोई किसान पीड़ित होगा हम उसकी मदद पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। अब आगे क्या सचिन जी, इसके आगे क्या में है? अब जहाँ जहाँ हमको प्रशासन जाने दे रहा है हम आगे निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं कि हम सीतापुर लखीमपुर तक पहुँच पाएंगे कुछ घंटों बाद। एक सवाल बीजेपी की तरफ से और उठाया गया है, एक आखिरी सवाल है सचिन जी कि छत्तीसगढ़ की सरकार और पंजाब सरकार ने 50-50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, तो बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये सब चुनाव के लिए, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। इसमें मैंने कहा ना, चुनाव तो साल में 25 चुनाव आते हैं, सरकारें बनती बिगड़ जाती हैं, लेकिन अगर कोई किसी और राज्य की सरकार कुछ आर्थिक मदद दे रही है तो उनका तो बहुत विनम्रता से धन्यवाद करना चाहिए कि एक दरियाई दिली और बड़ापन दिखाया है सरकारों ने मदद करने के लिए। चुनाव तो आज आए हैं, सरकार बनेगी, बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर कोई मदद करता है तो बजाय धन्यवाद करने के उसमें भी आप कटाक्ष करते हैं, तो आप नियत समझ सकते हैं क्या है। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा, इतना ही बोलूंगा कि हर व्यक्ति, संस्था, सरकार, पॉलिटिकल पार्टी को किसान की मदद करनी चाहिए। ये देश और किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ा है। एक आखिरी सवाल और है सर। आज यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी सरकार के कार्यकाल में नरसंहार हुआ है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी क्यों भूल जा रही है कि सिखों का नरसंहार उसकी सरकार के कार्यकाल में हुआ है? अब देखो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अपनी जान छुड़ाने के लिए लोग नाना प्रकार के भाषण दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि किसान के खिलाफ जो कानून बने थे उससे आक्रोश हर जगह था। किसान पीड़ित है, दुखी है, साथ साथ उसके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम इन मौतों ने किया है। नौजवान लड़के मरे हैं, 22, 25, 23 साल के, तो सबको दुख होता है। मैं तो, अगर वो संकल्प है ना बीजेपी सरकार यूपी की कि हम दोषियों को सजा देंगे, हम विश्वास दिलाते हैं, तो मैं तो स्वागत करूं उसका। लेकिन वो आज भी कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। भाई हमारा क्या लेना देना है? हम तो सिर्फ संवेदना प्रकट कर रहे हैं, अपनी सिंपैथीज दे रहे हैं। इसमें भी अगर आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कह सकता बीजेपी के बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला अब लखीमपुर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन लखीमपुर में आज किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार वो भी देख लीजिए। सर, क्या फैसला हुआ है, क्या रणनीति बनी है, सहमत बनी? सहमति नहीं है, उनका अंतिम संस्कार हो गए सबके। उसमें यह है कि अंतिम अरदास जब तक होगी उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उनकी मंत्री का इस्तीफा हो जाए, हम उस दिन अपना फैसला, अगला फैसला लेंगे। ठीक है। इस दौरान कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा मौके पर नहीं थे। वो तो कहेंगे ही, उनके कहने से कुछ नहीं होता, सब लोगों ने देखे, बहुत एविडेंस है वहाँ पे। इस दौरान किसानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, उसको लेकर तो पूर्ण रूप से हमारी नाराजगी उसमें है। एफआईआर किसानों के खिलाफ दर्ज नहीं होगी। किसान कोई दोषी नहीं है, वहाँ कोई पब्लिक की मीटिंग नहीं थी। जो पीएम हुआ है, जो बहराइच के नानपारा वाला था, री-पीएम कराया गया है, और अब क्या रिपोर्ट आई है? आप कह रहे थे कि गोली मारी गई है। लोगों का कहना है, और जो रिपोर्ट आई है वहां पे डॉक्टरों की मौजूदगी में, क्या उसकी रिपोर्ट आएगी वो पूर्ण रूप से उसको सरकार अब बताएगी। उसके परिवार संतुष्ट है, जो लोग गए थे वे संतुष्ट है। वहां पे उनकी देख रेख में उनके सामने हुआ है, वीडियोग्राफिंग के द्वारा हुआ है। सर, आपने मांग की थी बर्खास्त किए जाएंगे, गिरफ्तारी हो। बर्खास्त मांग नहीं, जोर का बोल रहे हैं कि मिनिस्टर की बर्खास्त की मांग करी। बोल जोर का ना बोल जोर का बोल के मिनिस्टर के बर्खास्त की नाम, उसका नाम लेकर बता, मैं जब जवाब दूंगा। अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की बात जोर का बोल, जैसे हमारे से क्वेश्चन करे ऐसे ही बोल के उसकी गिरफ्तारी की मांग करी, ये बोल लो पहले अपने उस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, और लेकिन इस्तीफे की मांग करी है, उनके लड़के की गिरफ्तारी की मांग करी है। जो दोषी होंगे, उनके गैंग में शामिल होंगे, सबकी गिरफ्तारी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ऐसा नहीं होता तो 4 दिन बाद में, 5 दिन बाद में अंतिम अरदास को हम बता देंगे। अंतिम अरदास की तिथि क्या है? आज ये बता देंगे अभी।
1-2 दिन में तय हो जाएगा वो। जैसा कि आपने सुना, ये थे भारतीय किसान यूनियन मंत्री के के नेता। पे बड़ा दिल्ली बोल लो, क्या बात। जैसा कि आपने सुना, ये थे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जिनका साफ कहना है कि भले ही सरकार द्वारा जो किसानों की 2 मांग थी, एक मुआवजे की और नौकरी की, उसको मान लिया गया हो, लेकिन उनकी मुख्य मांग ये है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए, उनको सरकार बर्खास्त करे और साथ ही उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको अंतिम अरदास तक का वक्त दिया गया है। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार को ये शर्त हर हाल में माननी होगी। इस दौरान राकेश टिकैत ने जो एफआईआर किसानों के खिलाफ लिखी गई है, उसका भी विरोध किया है और कहा है कि ये शर्त पहले से जो समझौता हुआ था, उसमें इस बात का जिक्र था कि किसी भी तरह किसी भी किसान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा और अगर ऐसा होगा तो ये मंजूर नहीं होगा। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खेरे। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश टिकैत की बातों पर समीर जी से जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।